संतान से सुख, यह हम प्राणी जगत की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। हम शादी विवाह भी इसलिए करते हैं ताकि ब्रह्मदेव की सृष्टि सृजन में कुछ मदद करने के साथ साथ अपने कुल और वंश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सुखी विवाहित जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? पति पत्नी का विश्वास और प्रेम जितना इम्पोर्टेंट होता है सुखी विवाहित जीवन के लिए, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है शारीरिक सुख, यानी कि फिजिकल रिलेशन। पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका लाइफ पार्टनर चाहे दुनिया के सारे सुख आपके कदमों में लाके क्यों ना रख दे, परंतु आपको शारीरिक सुख, यौन सुख ना दे पाए, तो वो सारी दुनिया की खुशी, वो दुनिया के सारे सुख एक तरफ और यौन सुख यानी कि फिजिकल रिलेशन एक तरफ। अगर यही प्रॉब्लम लगातार चलती रहे तो एक दिन यही प्रॉब्लम आपके अच्छे रिश्ते में दीवार खड़ी कर सकती है, आपके विवाहित जीवन को बर्बाद कर सकती है। मैंने बहुत सारी शादीशुदा जोड़ियां तो सिर्फ इसलिए टूटती देखी हैं कि उनके सेक्सुअली अनफिट होने के कारण कुछ लोग तो डिप्रेशन का इस कदर शिकार हो जाते हैं कि गलत रास्ते का चुनाव तक कर डालते हैं। भविष्य में ऐसी किसी भी परेशानी का सामना आपको या आपकी संतान को न करना पड़े, इसके लिए थोड़ी सी समझदारी दिखाई जानी चाहिए और उस समझदारी से आप इस समस्या का हल स्वयं ही निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शादी नहीं की है और आप भविष्य में शादी का प्लान कर रहे हैं तो वर वधु की कुंडली मिलाने के समय ही सेक्सुअल अनफिट जैसे विषयों पर भी उस ज्योतिषी से गंभीर विषय पर खुलकर खुले मन से बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, शादी करने का निर्णय मत लीजिएगा। आज की हम अपनी इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी ग्रह स्थिति होती है, वह कौन से भाव होते हैं जिसके कारण आपकी या आपके संतान का वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आइए, मैं संजय शर्मा देवगुणी ज्योतिष मंत्रा में आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी गुणीजन जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर में बहने वाले तरल पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा स्त्री के प्रजनन अंग, गर्भ अवस्था, फर्टिलिटी, मासिक धर्म का भी प्रतिनिधित्व करता है। और मैं यहाँ यह बताने की जरूरत भी महसूस नहीं करता हूँ, चंद्रमा मन का कारक है और काम वासना मन से जागृत होती है, दिमाग से जागृत होती है। इसके अलावा सूर्य मंगल मेटाबॉलिज्म के साथ साथ शरीर की आंतरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र यौन सुख और यौन सुख की इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। लगन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ साथ उसके जोश और उत्साह को भी प्रभावित करता है। कुंडली का तीसरा घर महिला के अंग विकारों को प्रतिनिधित्व करता है। चौथा घर महिलाओं के ब्रेस्ट और उनके शरीर में बनने वाले हार्मोन्स के ऊपर अपना प्रभाव रखता है। पंचम भाव को हम जीवन शक्ति कहते हैं। इसे संतान का भाव समझा जाता है। यह अंडाणु शुक्राणु के साथ साथ गर्भ की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव पुरुष के लिए उसकी पत्नी का भाव और पत्नी के लिए उसके पति का भाव कहलाता है। सप्तम भाव से हम अंडाशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का विचार करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग के नीचे पाए जाने वाली ग्रंथि होती है, जिसके भीतर एक सफेद रंग का तरल पदार्थ बनता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। और 12वां घर फिजिकल रिलेशन का होता है। इसे सैया सुख का स्थान भी कहा जाता है। अब हम कुछ ज्योतिष योगों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और ज्योतिष योगों की चर्चा करने से पहले मैं यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि आप इन योगों को तभी फलित समझें जब आपकी लगन कुंडली, नमाज कुंडली और सप्तविशांश कुंडली, इन तीनों कुंडलियों में से किसी 2 कुंडलियों में से ये योग सत्यापित होना चाहिए। किसी एक कुंडली से भी अगर ये सत्यापित होता है तो इतना असरदार नहीं होगा। इसका असर तो रहेगा लेकिन इतना असरदार नहीं होगा। संपूर्ण रूप से बर्बाद तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अड़चने और परेशानी जरूर पैदा कर सकता है। लेकिन यही योग जब एक से अधिक कुंडली में फलित होते हैं तो आपके विवाहित जीवन को बर्बाद करने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल अगर तुला राशि में हैं तो वह प्रजनन अंगों को कमजोर करते हैं, उनमें स्थिरता ला देते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बनाने में असमर्थ रहता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य मंगल तुला राशि में हो और उस पर शनि या राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि संबंध बन रहा हो या उनकी युक्ति बन रही हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक सारी जिंदगी यौन रोग से पीड़ित रहता है। अगर किसी की कुंडली में तुला राशि के चंद्रमा पर मंगल या राहु और शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि बन रही हो तो ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री अपने लाइफ पार्टनर को सारी जिंदगी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं। अगर किसी की कुंडली में लग्नेश स्वग्रही हो, मृत या वृद्ध अवस्था में हो और उस पर शनि या राहु या शनि की किसी की दृष्टि हो या उनकी युक्ति हो और इसके साथ साथ अगर अष्टम भाव का प्रभाव भी लग्नेश पर पड़ रहा हो तो ऐसा जातक भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में उसका लगन वृषभ राशि का हो और इसके साथ साथ चंद्रमा और शुक्र भी वृषभ राशि में विराजमान हो, इसके साथ साथ अगर उनका नक्षत्र भी नपुंसक नक्षत्र हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपने लाइफ पार्टनर को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है, अपने संतान उत्पत्ति की क्षमता तक खो देता है। अगर किसी की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध अष्टम भाव से बन जाए और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो ऐसा व्यक्ति भी संतान उत्पत्ति पैदा करने में असमर्थ रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो और शुक्र, बुध या शनि के साथ युक्ति संबंध बना रहा हो तो ऐसे जातक के घर भी संतान उत्पत्ति बहुत ही विलंब से पैदा होती है। अगर किसी की कुंडली में बुध और शनि का संबंध सप्तम भाव से हो, उसके साथ साथ छठे घर या आठवें घर का प्रभाव भी उस पर आ रहा हो तो ऐसे जातक के जीवन में नीरसता, दुख और सेक्स से अलगाव पैदा हो जाने के कारण वह भी संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में किसी भी तरीके से शनि या बुध का संबंध 12वें घर से हो जाए तो ऐसा जातक जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और अपने लाइफ पार्टनर को कभी पूर्ण सुख नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ज्योतिषीय योग थे जिनको मुझे आपके समक्ष लेके आना था ताकि आपकी या आपकी किसी भी संतान की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। तो अब आप अपनी या अपनी संतान की शादी करने से पूर्व एक बार किसी भी ज्योतिष या इस विषय पर खुल के चर्चा कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए ताकि आप किसी के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं वो जो किसी के जीवन को बर्बाद होने से पहले ही बचा सकते हैं। तो अगर ये सारी जानकारी आपके काम की है और आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं संजय शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।